दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, जो 2021-22 में आया है। और अभी जो आप जान रहे हैं कि बिहार में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है यह 30 सितंबर को है और यह एक रिवीजन सीरीज है। तो आइए डिस्कस करते हैं। 25 फरवरी 2022 और बीपीएससी में डेट ज़्यादातर पूछा जाता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कब आया। तो 25 फरवरी 2022 को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आया है और उस समय उस बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद थे और यह बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण है। और बिहार का प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो यह 2006-2007 में आया है। यदि बिहार की जीएसडीपी की बात की जाए तो इसमें 2020-21 में 2.5% की वृद्धि हुई है। और यदि एनएसओ के अनुसार भारत की जीडीपी की बात की जाए तो उसमें 7.25 की कमी आई है। और इसके अलावा देखें तो 2012-13 से 2020-21 में प्राइमरी सेक्टर में जो वृद्धि हुई है वो 2.3% की वृद्धि हुई है और सेकेंडरी सेक्टर में 6.4% की वृद्धि हुई है और टर्सरी सेक्टर में 6.7% की वृद्धि हुई है। यदि प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए तो प्राइमरी सेक्टर में फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में मोस्टली निर्माण से रिलेटेड कार्य आते हैं। तो निर्माण से रिलेटेड में जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया आपका मिल्क। उससे यदि कोई चीज़ बनाना है, जैसे आपको बनाना है घी, या आपको बनाना है कोई और चीज़ जैसे छाछ या फिर पनीर बनाना है, तो जब दूध किसी फैक्ट्री में जाएगा और यहाँ से जो आपका घी है, छाछ है, दही है, ये सब प्रोडक्ट जब बाहर आएंगे तो ये आपका जो निर्माण से रिलेटेड कार्य हो रहा है ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में गिना जाएगा। इसके अलावा यदि टर्सरी सेक्टर की बात की जाए तो टर्सरी सेक्टर में आपका बैंकिंग से रिलेटेड कार्य आएगा। जैसे स्टेट बैंक का कितना स्थापना हुआ, और भी कोई किसी टाइप का ग्रामीण बैंक है तो कितना उसका स्थापना हुआ, और जैसे बीमा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, तो ये सब आपका बीमा के क्षेत्र में आ जाएगा। और आगे आते हैं, जीएसडीपी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो 2020-21 में रहा है यह 618.63 रहा है, 63,000 करोड़ रहा है। यदि 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्य जो रहा है वह 5,666.47 हजार करोड़ रहा है। यदि प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की बात की जाए तो वह 2020-21 में 34,313 रुपया रहा है और 2019-20 में 33,979 रुपया रहा है। और वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो यह 50,555 रुपया रहा है। वहीं यदि जीडीपी में यदि हिस्सेदारी की बात की जाए तो किस क्षेत्र का कितना योगदान रहा है या कितना हिस्सेदारी रहा है, तो प्राइमरी सेक्टर की जो हिस्सेदारी है वह 90.2% है और सेकेंडरी सेक्टर की जो हिस्सेदारी है वह 90.5% है और टर्सरी सेक्टर की जो हिस्सेदारी है
61.2% है। वहीं यदि इन्फ्लेशन की बात की जाए तो ग्रामीण इलाका में, रूरल एरिया में 2.8% है और अर्बन में 4.9% है। यदि टोटल दोनों को मिला करके यदि बात की जाए तो 3.1% है। ग्रामीण क्षेत्र की मुद्रास्फीति बिहार में भारत से कम थी, लेकिन शहरी क्षेत्र में बिहार की मुद्रास्फीति भारत से अधिक थी। इसके बाद आए तो पटना ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक दर्ज किया गया है बिहार में, 1.3 लाख रुपया। वहीं शिवहर एक ऐसा जिला है जहां सबसे कम सकल जिला घरेलू उत्पाद दर्ज किया गया है। और इसके अलावा जाने तो पटना जो है बिहार में सबसे समृद्ध जिला है और सबसे गरीब जिला है वह शिवहर है। पेट्रोल के खपत के मामले में यदि संपन्न जिले की बात की जाए तो पटना और मुजफ्फरपुर दो ऐसे जिले हैं जहां पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है, और जहां पेट्रोल की खपत सबसे कम होती है वह आपका बांका और शिवहर है। और रसोई गैस की बात की जाए तो रसोई गैस की खपत के मामले में पटना और बेगूसराय सबसे संपन्न हैं और सबसे पिछड़े दो जिले अररिया और किशनगंज हैं। आगे ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाए तो ऊर्जा क्षेत्र में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत या उपभोग वह 250 किलोवाट है और बिहार में बिजली की उपलब्धता जो 2020-21 में रही है वह 5,995 मेगावाट है। बिहार के 3 जिले जो बिजली खपत के मामले में सबसे संपन्न जिले माने जाते हैं वह पटना, गया और मुजफ्फरपुर हैं, और बिजली की खपत में सबसे कम या पिछड़े हुए राज्यों में जो है वो शिवहर, अरवल और शेखपुरा है, ये हैं। और अब आते हैं श्रम और रोजगार में। श्रम और रोजगार की बात की जाए तो बिहार में जो शहरी बेरोजगारी है वह 8.9% है और महिला श्रम शक्ति के लिए यह 12.6 है, जो ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा सबसे अधिक है। बिहार में अधिकांश पुरुष श्रमिक जो हैं वह कृषि, वानिकी और मृत्स्य यानी मछली पालन, निर्माण, थोक, मोटर वाहनों की मरम्मत या खुदरा व्यापार में लगे हैं। वहीं यदि महिला श्रमिकों की बात की जाए तो वो कृषि, वानिकी, मृत्स्य यानी मछली पालन में लगे हैं। यदि पासपोर्ट बनवाने की बात की जाए तो बिहार पासपोर्ट बनवाने में जो जिले आगे हैं वह सिवान और गोपालगंजों में पासपोर्ट की मांग सबसे अधिक है। वहीं 2020-21 में बाल मजदूरी जो होती है उसमें टोटल 462 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया और 2019-20 में 664 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया, जो 2019-20 की अपेक्षा बहुत कम है। और इसे प्रधानमंत्री राहत कोष के द्वारा इसे मतलब इनके लिए सुविधाएं अवेलेबल करवाई जा रही है। 2020-21 में अधिकांश बाल मजदूरी आपका वैशाली, गया, पश्चिमी चंपारण से मुक्त कराए गए हैं। अब संचार की बात की जाए तो संचार में महामारी वर्ष 2021 को घोषित किया गया है, जिसमें संचार के मामले में बात की जाए तो बिहार में 10.3 की दर से इसमें वृद्धि आई है संचार में, जहां पर आपका वो रोड बना है, परिवहन से रिलेटेड जो भी संचार हो रहे हैं उसमें वो वृद्धि आई है। और बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086
किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार देश में तीसरा स्थान रखता है। अब ग्रामीण विकास की बात की जाए तो 7 निश्चय योजना 2 के तहत सारे ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट योजना को लाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी गांव में लाइट लगाया जा रहा है। 7 निश्चय योजना 2 यह 2020 से 25 के लिए है और प्रथम जो 7 निश्चय योजना थी वो 2015 से 2020 के लिए थी। 2011 के जनगणना के अनुसार शहरीकरण का स्तर 11.3% रहा, लेकिन यदि शहरीकरण का जो परिभाषा है उसको यदि पुनर्परिभाषित किया गया है तो उसके अनुसार जब पुनर्परिभाषित करने के बाद इसकी प्रतिशत 15.3 हो गई है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में 38 जिला परिषद, 533 पंचायत समितियां, 533 पंचायत समितियां और 8067 ग्राम पंचायत हैं। अब यदि नगर विकास की बात की जाए तो 44.3 के साथ पटना शहरीकरण के मामले में सबसे आगे है और 25% से अधिक जहां शहरीकरण का विकास हो रहा है वह मुंगेर है, जहां पर 28.3 के साथ विकास हो रहा है और नालंदा जहां 26.2 के साथ यह विकास कर रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन नेक्स्ट है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार में 4 शहरों को चुना गया है, जिसमें पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर है। अब यदि बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्रों की बात की जाए तो 2020-21 में 115 शाखाएं हैं। यदि टोटल शाखाएं की बात की जाए तो यह 270 है, जिसमें से 115 मान लिया जाए ये आधे से अधिक है। इसमें से स्टेट बैंक की शाखाएं खोली गई है 115 और जो आपका 92 है यह आपका निजी क्षेत्र की बैंक है और 52 आपका अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक है। बिहार में 2 ग्रामीण बैंक हैं, एक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। और यदि मानव विकास की बात की जाए तो सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय हो रहा है वह 34.4% से बढ़कर 2020-21 में 44% हो गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लगभग 1 करोड़ जनसंख्या ऐसी है, लगभग 1 करोड़ थी, बिहार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ थी, जो जनसंख्या में देश का तीसरा स्थान है। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर बिहार की जनसंख्या की बात की गई है तो यहाँ पर 10.40 करोड़ है, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। पहला में है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो 2001 से 11 यह 25% रहा है। यदि संपूर्ण भारत का बात की जाए तो यह 17.7% के साथ वृद्धि हुआ है। इसके अलावा है बिहार सरकार ने कोविड में 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को घर जाकर टीका लगाने के लिए एक एक्सप्रेस की शुरुआत की है, जिसे टीका एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और रसोई दीदी के पहल के तहत जीविका के कर्मियों को अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार करने के लिए अस्पतालों में कैंटीन चलाने का प्रभार भी दिया गया है। अब आगे है बाल विकास। बाल विकास की बात की जाए तो 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले बच्चों की कुल आबादी में 42% का हिस्सा है बिहार में। वहीं देश में बच्चों की कुल आबादी का सिर्फ 12% ही हिस्सा है। और
अनुमानित आंकड़े के अनुसार राज्य में 5.18 करोड़ बच्चे हैं, जिसमें से 4.66 करोड़ बच्चे यानी 89.9% बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं और 0.53 करोड़ अर्थात 10.1% या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हैं। लैंगिक आधार पर बिहार में 2.45 लड़कियां हैं और 2.73 करोड़ या लड़के हैं। बाल बजट प्रक्रिया की शुरुआत 2013-14 में शुरू हो गई थी, जिसमें बाल कल्याण योजनाओं का वित्तीय विवरण शामिल होता है। अभी समेकित बाल विकास सेवा राज्य में सभी 38 जिलों में 544 योजनाएं कार्यालयों के जरिए चलाया जा रहा है और 38 जिलों में पोषण ट्रैक्टर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैक्टर एक मोबाइल आधारित ऐप है जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा जमीनी आंकड़े की प्रविष्टि की जाती है। अब आगे आते हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में। तो बिहार में 2020 में 1385 mm की वर्षा हुई है, जो वर्षा के दीर्घकालीन औसत का 1112 mm से लगभग 37% अधिक है। 2020-21 में बिहार कृषि जनित सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन में लगभग 7.9% का योगदान रहा है और बिहार राज्य नियंत्रण बोर्ड ने पटना में 5, मुजफ्फरपुर, गया, हाजीपुर में वायु गुणवत्ता अनुसरण केंद्र की स्थापना करने वाले हैं, जिससे ये पता चलेगा कि पटना में प्रदूषण का स्तर क्या है, मुजफ्फरपुर में स्तर क्या है, हाजीपुर में स्तर क्या है और आपका गया में क्या स्तर है। और राजगीर में नेचर सफारी की शुरुआत 26 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है और राजगीर में जू सफारी के विकास के लिए 176 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी गई है। और बिहार में बिजली गिरने की समस्या ज़्यादा होती है और इसके चेतावनी के लिए एक इंद्रवज्र ऐप भी विकसित किया गया है। वहीं अब बिहार में जो वर्षा होता है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान जून से सितंबर तक होता है। 2020 में जो सर्वाधिक वर्षा है वह किशनगंज में हुई थी 2765 mm की वर्षा, और जो सबसे कम वर्षा हुई थी वो हुई थी आपका अरवल में और वो 769 mm 769 mm की वर्षा हुई थी। बिहार पनपाती साल वनों के मामले में समृद्ध है, जो मुख्यतः रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका, गया और दक्षिणी जिले में पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान में पश्चिमी चंपारण जिले में अर्ध पनपाती वन पाई जाती हैं। तो दोस्तों यही था आपका बिहार सर्वेक्षण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि एग्जाम में देने से पहले आप इसे एक बार देख लीजिएगा तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाएंगे। तो दोस्तों सेशन देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।